नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो सेंटेंस होता है जब हम बोलते हैं, जब भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जो हम पार्ट्स होते हैं, एक एक शब्द जो होता है वो क्या होता है, उनका क्या मतलब होता है, उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे लिए शब्द है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी कि जो भी कुछ कोई भी काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो आप इसमें पहले फोटो को देखिए। तो पहले जो आपको ग्राफिक्स दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि पुलिस वाले एक बच्चे को पीट रहे हैं। तो इसमें पुलिस जो है वो मारने का काम कर रही है, पुलिस इज बीटिंग। तो पुलिस जो शब्द हो गया, या पुलिस काम करे तो पुलिस सब्जेक्ट है ना, पीटने का काम तो पुलिस ही कर रही है। और दूसरे वाले ग्राफिक्स को देखिए, उस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, एक टीचर है और टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। तो इसमें जो टीचर है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसलिए टीचर क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। हाँ, एक ही फोटो में अगर आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो बच्चे भी कोई काम कर रहे हैं इसमें। तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर दूसरा सेंटेंस बनेगा कि चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो स्टूडेंट फिर पढ़ने का काम कर रहे हैं उसमें, तो फिर स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी सेंटेंस जो सेंटेंस में काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, जो हमारा तीसरा शब्द है वो है वर्ब। देखिए वर्ब यानी कि अभी हमने जो सब्जेक्ट जो देखा, सब्जेक्ट यानी कोई भी काम को करने वाला, लेकिन उस काम क्या कर रहा है वो, जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, वो जो एक्शन है। जैसे पुलिस है, पीटने का काम कर रही है, और पीटने को इंग्लिश में बीट कहते हैं। तो बीट जो है वर्ब हो गई, क्योंकि एक्शन तो बीट का ही हो रहा है ना। अब दूसरे वाले फोटो को देखते हैं हम, तो उसमें क्या, टीचर पढ़ा रहा है। तो टीचर पढ़ा रही हैं तो उसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, टीचर तो काम कर रही है पढ़ाने का, तो टीचर सब्जेक्ट हो गया। और जो पढ़ाना हो गया, जो एक्शन है आपका, वो वर्ब हो गई। ठीक है, बच्चों को लेते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो इसीलिए वो वर्ब हो गया, तो वो स्टडी हो जाएगा या रीड हो जाएगा। आप कहीं बैठे हैं तो आप बैठने का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें एक सब्जेक्ट हो जाएंगे, और बैठना एक वर्ब हो जाएगी, सिट वर्ब हो जाएगी। आई होप समझ में आया हो ये आपको। तो जो चौथा शब्द है हमारा वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और उसके अलावा आप छोड़ दें, जो भी बचता है उसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम को कर रहा है वो, और जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो, उन दोनों को छोड़ देंगे तो जो आपका बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पूरे सेंटेंस में एक तो काम को करने वाला होता है, दूसरा एक्शन हो रहा होता है, और तीसरा जो बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है आपका पूरा। मान के चलिए कोई कृष्णा नाम का लड़का है, और वो बैठा हुआ है, और टेबल पे बैठा हुआ है। तो इसमें कृष्णा जो है बैठने का काम कर रहा है, तो कृष्णा तो सब्जेक्ट है इसमें। और जो बैठना है तो वो वर्ब हो गई हमारी। और वो बेंच पर बैठा हुआ है ना, तो वो जो बेंच है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस फोटो को देखिए आप ध्यान से। इस ग्राफिक्स में आपको दिखेगा कि दो बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। तो ये दो बच्चे जाने का काम कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, इस ये जा रहे हैं तो जाना, गो, गो हमारा वर्ब हो गया, एक्शन है वो। और उसके अलावा जो बचा है टू स्कूल, तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आपने सेंटेंस में कई बार ये देखे होंगे, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, तो लाइक दिस। तो बहुत सारे शब्द आते हैं, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक्चुअली में अगर आप कभी भी कोई हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो उसमें ऐसे आएगा ना, करेगा, खाएगा, जाता है, पढ़ रही है, पढ़ रही थी, तो मैं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए,
शायद, कर रही है, मैं कर सकता हूँ, कर चुका है। तो ऐसा जो लास्ट में जो अंत में जो हिंदी का सेंटेंस उसमें जो आता है उसके लिए इंग्लिश में। और ये है प्रीपोजिशन, हमारा लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का। प्रीपोजिशन यानी कि वो इंग्लिश का शब्द, वर्ड, जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, कोई भी रिश्ता बताता है कि ये दो चीज़ें, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर आप पहला ग्राफिक्स देखेंगे आप, तो उसमें आपको एक हाथी दिखेगा और एक बॉल दिखेगी। तो दो ऑब्जेक्ट हो गई, दो चीज़ें हो गई, इसमें हाथी है और बॉल है। ठीक है, अब क्या रिलेशन है दोनों का? रिलेशन, दोनों का रिश्ता ये है, इन दोनों में संबंध ये है कि हाथी जो है बॉल के ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर, ऑन। तो इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग करेंगे ऑन, वो प्रीपोजिशन है। दूसरा ग्राफिक्स देखिए आप, तो दूसरे ग्राफिक्स में आपको दिखेगा कि जो हमारा चूहा है, एक चूहा हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया, तो दो हैं। तो इसमें जो हम शब्द प्रयोग करेंगे इन द बॉक्स, रैट इज इन द बॉक्स, द रैट इज इन द बॉक्स। तो इन जो शब्द है ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, चूहे के और बॉक्स के। तो इसीलिए ये प्रीपोजिशन हो गया है। पहला वाले ग्राफिक्स में क्या है? द एलिफेंट इज ऑन द बॉल। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में द रैट इज इन द बॉक्स। ठीक है, ये है हमारा आज का कोट, वी आर ऑल हर्टिंग एंड हीलिंग इन द साइलेंस। इसका मतलब है कि जब हम सभी लोग अकेले में बैठे होते हैं, जब कोई नहीं होता हमारे पास, तब जो हमें कई लोगों के द्वारा या किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ बोल दिया गया है, तो वो हमें हर्ट करती हैं। वो चीज़ें कब हर्ट करती हैं? जब हम अकेले में होते हैं, या किसी व्यक्ति ने वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा हम चाहते थे, और इसके विपरीत किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, हम हील यानी कि घावों का भरना एक तरीके से, वो भी हम अकेले में ही होते हैं। जब हम बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं उन्होंने जैसे ऐसा नहीं किया, चलो ठीक है, संसार ऐसा ही है, हमारे साथ ऐसा ही होता है, या सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो हम अपने आप को हील भी तभी कर रहे होते हैं जब हम अकेले में होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप फॉलो करें इन चीज़ों को और माइंड में इमेजेस बनाएं इन सारी चीज़ों की जो मैंने आपको आज बताई हैं। सब्जेक्ट बताया, वर्ब बताई, ऑब्जेक्ट बताया, प्रीपोजिशन बताए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बताई मैंने आपको। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में कैसे इमेज बनाते हैं, आप लोगों को देखें, ऑब्जर्व करें। सबसे बड़ी बात, कोई काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, ये काम हो रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गई, और ये जो इसके अलावा जो भी सेंटेंस में कोई भी शब्द आ रहा है ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये दो लोग हैं, इन दोनों में ये संबंध है तो ये इसका प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे इमेजेस बनाएं तो ये आपके इमेजिनरी लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हेल्प करेगी सीखने में। चलिए चलते हैं, नमस्कार टू ऑल।